नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की विज्ञान विषय से रिलेटेड है और विज्ञान विषय में हम लोग भौतिक विज्ञान वाले चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय का नाम है विद्युत, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस वीडियो में नूतन या नगीन पब्लिकेशन की बुक ली हुई है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। सवाल नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। अध्याय का नाम है वैद्युत और जैसा आपको बता दिया है कि कुमार मित्तल राइटर की बुक है जो नकीन पब्लिकेशन पर बेस्ड है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। 3 सवाल दिए गए हैं, एक परिपथ बना हुआ है और इन तीनों बिंदुओं के मान ज्ञात करने हैं। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ बनाते हैं। तो दोस्तों ये वैद्युत परिपथ आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। अब हमको कहा जा रहा है इस पर पहला नंबर ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 जो हमें निकालना है, बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध इसकी गणना करनी है। चलिए उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस पूरे परिपथ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ परिपथ में कई प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं। हम इन प्रतिरोध तारों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए 3 ओम के प्रतिरोध तार को हम R1 मान लेंगे। इसके बाद 1 ओम के प्रतिरोध तार को हम R2 मान लेंगे। ये 2 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं इन्हें हम क्रमशः R3 मान लेंगे और नीचे वाला ये R4 मान लेंगे। और अब सवाल को हम हल करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे और मेंशन करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना होगा R1 बराबर 3 ओम, इसके बाद R2 बराबर 1 ओम, इसके बाद R3 बराबर 2 ओम और इसके बाद R4 बराबर 2 ओम। ठीक है, ये चीज़ें हमको दी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो R3 और R4 हैं इन पर अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। जब बैटरी से धारा निकलेगी तो R3 और R4 प्रतिरोध पर अलग अलग धारा जाएगी। तो R3 और R4 प्रतिरोध किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रतिरोध R3 व R4 प्रतिरोध R3 व R4 समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध को हमने क्या माना? यहाँ पर हमने मान लिया R। अभी हो जाएगा 1/R इजिकल टू 1/R3 प्लस 1/R4। आइए भाई, अब यहाँ पर R3 का मान रखा तो ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। हर समान है तो 1/R इजिकल टू 2/2। 2 से 2 कट गया और यहाँ से निकला हमारा R बराबर 1 ओम। अर्थात अगर R3 और R4 प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो इसकी जगह पर हम 1 ओम का प्रतिरोध तार लगा दें तो परिपथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 ओम और 1 ओम, इसके अलावा ये जो तुल्य प्रतिरोध लगा है 1 ओम, ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है क्योंकि इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। तो अब इनका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे कि R1 कामा R2 कामा तुल्य प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में है अतः परिपथ
में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर ए बी। ये तुल्य प्रतिरोध को हम आर ए बी कर देते हैं। आर ए बी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। अब देखिए आगे चलेंगे हम। यहाँ पर हमारा जो R1 है वो है हमारा 3 ओम का, R2 है हमारा 1 ओम का और R 1 ओम का। तो ये हो जाएगा 3, 1 4, 1 5। तो यहाँ पर जो है 5 ओम आंसर आया। ये पहला उत्तर था कि बिंदुओं ए व बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो 5 ओम का है। हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं और उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग हल करेंगे। दूसरे पार्ट में हमसे वो पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित धारा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, विभवांतर और विभवांतर V बराबर कितना है भैया 6 वोल्ट। परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और तुल्य प्रतिरोध R बराबर अब ये तुल्य प्रतिरोध बिंदुओं A और B के बीच में है, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 5 ओम। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से और ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। यहाँ से हो जाएगा I बराबर V अपॉन R। V का मान रख देंगे, V का मान है आपका 6 और R का मान है 5। अब 6 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 एम्पियर। यह आपका दूसरा उत्तर निकला कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1.2 एम्पियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका हल करते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3 ओम का जो प्रतिरोध है इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध के 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है, अब चलेंगे। यहाँ पर हमको मालूम है कि R बराबर कितना दिया गया हमको 3 ओम। केवल 3 ओम प्रतिरोध की बात हो रही है तो हम उसे R मान के ही सवाल को हल करेंगे। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर धारा पूरे परिपथ में एक जैसी है, वो है 1.2 एम्पियर की। तो I बराबर 1.2 एम्पियर विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, चाहें तो हम यहाँ पर R1 भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन बने वो आप करिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से और ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो ये हो जाएगा V बराबर आई R1। V का मान हमको निकालना है, I का मान कितना है 1.2 और R1 का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा आपका 3.6 और आगे लगा देंगे वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर 3.6 वोल्ट का है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि एक वैद्युत परिपथ है, सेल में आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर वैद्युत परिपथ। चलिए, वैद्युत परिपथ को बनाने के लिए हम वैद्युत परिपथ तैयार करके आपके सामने मुखातिब होते हैं। देखिए, विद्युत परिपथ बन करके तैयार हो गया। मेरी कला थोड़ी सी कमज़ोर है,
फिर भी मैंने अपने स्तर से सवाल को चित्र बनाने की कोशिश की है। आइए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध और ये होता है आपका स्मॉल r बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए अब इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पर इस सवाल में कि ये जो 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध तार लगे हुए हैं, ये हमारे किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि अगर इनको हटा करके एक कोई सिंगल वायर लगाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 ओम। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, अतः R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, और ये हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आइए ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/3 धन 1/3। ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 2/3, हर समान है। अब R बराबर हो गया आपका 3/2 और इकाई क्या लगा दी हमने, ओम। अब हम यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, और ये हो जाएगा हमारा R धन स्मॉल r। अब ये हो जाएगा 3/2 प्लस स्मॉल r का मान नहीं दिया गया है तो हम इसके आगे लिख देंगे ओम। ये हमारा हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध की गणना करिए। तो ये स्मॉल r हमारा आंतरिक प्रतिरोध ही है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि धारा, अब हम देख रहे हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, 0.6 एम्पियर। साथ में परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है वो है आपका 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ का विद्युत वाहक बल, और इसको प्रदर्शित करते हैं ई से। ये हो गया हमारा 1.5 वोल्ट। चलिए भाई, अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्योंकि धारा I बराबर विद्युत वाहक बल कैपिटल E अपॉन कुल प्रतिरोध, और इस समय हमने जो कुल प्रतिरोध है उसको R डैश मान रखा है तो हमने यहाँ पर कर दिया R डैश। आगे चलेंगे। अब I का मान हो गया 0.6, विद्युत वाहक बल हो गया 1.5, और कुल प्रतिरोध हो गया हमारा 3/2 धन R। आगे चलेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6 ब्रैकेट में 3/2 धन R बराबर 1.5। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका 0.6, 3 में 2 का भाग जाएगा तो 1.5 आएगा प्लस R बराबर 1.5। अंदर गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90, 2 अंक बाद 0 लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 0.09 प्लस 0.6 R बराबर, ये हो गया आपका 1.5। नीचे हो गया आपका 0.6 R बराबर 1.5 माइनस 0.09, और ये हो जाएगा 0.6 R बराबर 0.6। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1.5 में हम जब 0.09 को घटाएंगे,
ठीक है। देखिए थोड़ी सी गलती हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कैलकुलेशन को मैं फिर से एडिट करूँगा। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0.90, ये हो गया आपका 0.90, और इसको भी हमने इरेज कर लिया। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा जो हमारी तरफ से कैलकुलेशन में एरर आया। अब जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.6। अब स्मॉल आर बराबर ये हो जाएगा आपका 0.6 बटे 0.6, और आर बराबर हो गया हमारा 1 ओम। तो आपका आंतरिक प्रतिरोध आ गया 1 ओम का। हम आंसर चेक करते हैं। और जब हम आंसर शीट से आंसर को मैच करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान आपके आंसर शीट में 2 ओम आ रहा है, लेकिन ठीक है आपके आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 22 ये आ रहा है 0.5 ओम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 ओम आएगा। कभी कभी आंसर शीट मिस टाइप हो जाती है। हमने इस सवाल को अच्छी तरीके से देख सुन लिया है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि एक वैद्युत परिपथ बना हुआ है और उस वैद्युत परिपथ में 3 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के मान निकालने हैं। सबसे पहले ए और सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में धारा का मान निकालना है, और ए व बी के बीच में विभवांतर का मान भी हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले वैद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। यहां पर हम लोगों ने लिखा वैद्युत परिपथ, हमने वैद्युत परिपथ का प्रदर्शन आपके सामने कर दिया है। वैद्युत परिपथ बना हुआ है। अब हमको यहां पर क्या करना है कि ए और सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि ए से जो धारा प्रवाहित होगी तो ए बी और बी सी ये प्रतिरोध किस क्रम में रहेंगे? ये प्रतिरोध हमारे रहेंगे श्रेणी क्रम में, चूंकि इनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके बाद जो 2 ओम का प्रतिरोध तार है ये परिणामी प्रतिरोध के साथ, ठीक है, किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में होगा, चूंकि इसमें एक भिन्न धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ये मान लेंगे, ये हम R1 मानेंगे, इसको हम R2 मानेंगे, इसको हम R3 मानेंगे। अब नीचे हम लोग लिखेंगे R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 1 ओम और R3 बराबर 2 ओम। अब हम आगे चलेंगे और हमको दिया गया है विभवांतर V बराबर 2 वोल्ट। सबसे पहला सवाल हल करने के लिए हमारे सामने आया है। ये क्या कह रहा है? ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। आइए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो हम अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे, तो लिखेंगे कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध और वो हो जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2। ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फार्मूला होता है। अब R बराबर हो गया, R1 हो गया 1 और R2 हो गया 1, 1 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया? 2। तो ये हो जाएगा R बराबर 2 ओम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि R बराबर 2 ओम व R3 बराबर कितना? R3 बराबर 2 ओम के प्रतिरोध
समांतर क्रम में है, अतः बिंदुओं ए व सी के मध्य परिणामी तुल्य प्रतिरोध अब हम देखिए आर को बीजी कर चुके हैं, तो हमने परिणामी तुल्य प्रतिरोध को हमने मान लिया आर ए सी, ये बता रहा है ए और सी के मध्य। अब ये हो जाएगा आपका 1/RAC बराबर 1/R प्लस 1/R3। ये हो गया 1/RAC इज इक्वल टू 1/R, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2। ये हो जाएगा 1/RAC बराबर, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/RAC बराबर 1। यहाँ से RAC बराबर आपका आ गया 1 ओम। तो ये हमारा पहला उत्तर हुआ, इसे हम आंसर के रूप में मेंशन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो परिपथ आपके सामने प्रदर्शित है, अगर हम इस परिपथ के सभी प्रतिरोधों को हटा दें तो हम सिर्फ एक प्रतिरोध के 1 ओम प्रतिरोध के तार के माध्यम से भी परिपथ को सेम तरीके से संचालित कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर में हो गया आपका परिपथ में धारा का मान। अब देखिए भाई, परिपथ में हमको धारा का मान निकालना है। यहाँ पर हमको जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमने नोट किया है। हमको मालूम है कि परिणामी प्रतिरोध कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी प्रतिरोध। और भैया परिणामी प्रतिरोध को हमने किस नाम से प्रदर्शित किया है? ये हमने प्रदर्शित किया है RAC से, मतलब बिंदुओं ए और सी के मध्य जो परिणामी प्रतिरोध है उनकी बात हम कर रहे हैं, तो वो है हमारा 1 ओम। विभवांतर हम पहले ही लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, अब ओम का नियम हो गया V बराबर IR, और R की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? RAC। अब ये हो जाएगा आपका V का मान कितना दिया गया है सवाल में? 2 वोल्ट। I का मान कितना है हमको निकालना है, और RAC कितना है? 1। तो I बराबर हो गया आपका कितना? 2 एम्पियर। तो आपका आंसर आया कि जो परिपथ में प्रवाहित धारा है वो हमारी 2 एम्पियर की है। ये आपका उत्तर सही है। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया है। ये आपका हो गया आंसर। अब चलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की ओर। पार्ट नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमसे कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं ए व बी के मध्य विभवांतर। ठीक, आइए भाई इसको भी हल करते हैं। तो ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध को हमने क्या नाम दिया गया? इस प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R1। प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो गया हमारा? ये हो गया आपका 1 ओम। अब देखिए सवाल दिया गया है कि बिंदुओं ए व बी के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा। तो देखिए भाई, बिंदु ए और बी के बीच में कौन सा विभवांतर लगा हुआ है? चित्र पे जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये R1 1 ओम का जो है वो लगा हुआ है, प्रतिरोध तार लगा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कितना विभवांतर होगा, आपको ये बताना है। तो हम देख रहे हैं कि जब ए से धारा चलेगी तो यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी? यहाँ पर धारा हो जाएगी आपकी I1, और यहाँ पर धारा हो जाएगी आपकी I2। इसका मतलब ये है कि धारा यहाँ अलग अलग हो जाएगी और यहाँ पर I1 धारा रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम धारा का मान निकाल करके लाएंगे कि कितनी धारा बह रही है किस पर? R1 प्रतिरोध पर। ठीक है, ठीक, चलिए भाई चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि AB और BC
इनमें जो प्रतिरोध तार लगा हुआ है इनमें समान धारा बह रही है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R बराबर 2 ओम। ये आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि प्रतिरोध R1 बराबर हमारा कितना हो गया, 1 ओम। ठीक है, प्रतिरोध R1 बराबर 1 ओम। अब नीचे लिखेंगे हमें सवाल को हल करने के लिए कि सवाल को हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे नीचे कि R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक, और इस धारा को हम लोग I1 बोल देते हैं। चूंकि चित्र में हमने I1 कह करके इसको प्रदर्शित किया है, तो ये हो जाएगा आपका I1 बराबर, अब ये V बराबर IR, तो ये हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, R कौन सा, जो अभी अभी आपको दिखाया कि AB और BC के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए I1 इज इक्वल टू V का मान हमारे सवाल के लिए कितना दिया गया है, 2 वोल्ट, और R का मान हमारे सवाल के लिए कितना है, ये भी है हमारा 2, और I1 आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। इतना आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि धारा अलग अलग हो रही है, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करने की ज़रूरत भी रहेगी। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। अब नीचे लिखेंगे अतः प्रतिरोध R1 के शिरों के मध्य विभवांतर और ये हो जाएगा आपका V बराबर IR, तो ये हो जाएगा V बराबर I1 और R1। I1 क्या है हमारी 1 और R1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ये आपका आंसर आया। हम इस आंसर को आंसर शीट से टैली करते हैं, तो हम इसे 100% सही मानते हैं या सही निकाल करके लाए हैं, ऐसा प्रतीत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सवाल एक से बढ़कर के एक आपके सामने चल रहे हैं वह आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे और हम उन्हें समझा पाने में सफल रह रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 आपने पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर और क्वेश्चन नंबर 24 को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। आइए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में आपको ज्ञात करना है। चित्र में क्या बना हुआ है, वैद्युत परिपथ बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत परिपथ। आइए अब इसे बनाते हैं हम। आपके सामने वैद्युत परिपथ बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया। आइए अब इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो हम यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध। ठीक, अब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम नॉमिनेशन दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा R1, इसे हम कर देते हैं R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। सबसे पहले हम R2 और R3 के बारे में बात करेंगे। देखिए R2 और R3 में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये है कि R2 और R3 किस क्रम में होंगे हमारे, ये होंगे हमारे समांतर क्रम में। तो नीचे हम लोग लिखते हैं कि प्रतिरोध R2 व R3 समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, और ये तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R, ठीक है, बराबर, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध को हम लोग मान लेते हैं R। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R2
प्लस 1/R3 मान रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ये हो गया 1/R इज इक्वल टू 2/2। यहाँ से आ जाएगा नीचे कि 1/R इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 ओम। अब आगे चलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध R1 है और R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध है और प्रतिरोध R4 है, ये आप सब किस क्रम में हो जाएंगे? ये अब हमारे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 कामा तुल्य प्रतिरोध R कामा प्रतिरोध R3 नहीं दोस्तों, प्रतिरोध R4 श्रेणी क्रम में है अतः परिपथ का या अतः परिणामी तुल्य प्रतिरोध और ये हो जाएगा आपका R डैश, इसको मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R डैश बराबर R1 प्लस R प्लस R4। R1 क्या है हमारा? R1 है आपका 1 ओम, R हमारा 1 ओम और R4 है हमारा 3 ओम। तो ये हो गया 3, 1 4 और 1 5 ओम। बाहर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन इन्हें रोका नहीं जा सकता। सब मोहल्ले में पले बड़े हैं, तो आप इस पर माइंड ना करें। तो पहला उत्तर पूरी तरीके से सही है। जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो 5 ओम का आएगा। आप आंसर नीचे लाइन पे लिख सकते हैं कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और ये हो जाएगा आपका 5 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 24 के पार्ट नंबर 2 को हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने, यहाँ पर आपने लिखा पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में कह रहा है परिपथ की धारा ये आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए भाई सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विभवांतर, और विभवांतर V बराबर क्या है आपका 10 वोल्ट, साथ में परिणामी प्रतिरोध, और यहाँ पर हमने परिणामी प्रतिरोध को नाम दिया है R डैश का। तो R डैश बराबर हमने कितना निकाला है 5 ओम, और हमको बताना है धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम सभी जानते हैं कि ओम के नियम से और ओम का नियम होता है V बराबर IR। इस आधार पर हो जाएगा V बराबर IR डैश। ठीक है, चूंकि हमने R की जगह पे R डैश माना है। V का मान है 10, I का मान I रहेगा और R डैश का मान आ जाएगा 5, और I बराबर हो जाएगा 10/5, I बराबर 2 एम्पियर। तो आपका आंसर आया कि परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो हमारी 2 एम्पियर की है। इसको हमने आंसर कर दिया। आंसर जस्टिफाई करते हैं बुक से, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 2 एम्पियर का। अब इसके बाद कहा जा रहा है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है इसके तीसरे पार्ट में कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के मध्य विभवांतर। चले भाई, अब ये आपको बताना है। हम देखते हैं कि 3 ओम का प्रतिरोध तार कहाँ पर लगाए। तो R4 3 ओम का प्रतिरोध तार है। ठीक है, अब इसके सिरों के मध्य विभवांतर की गणना करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम गणना कर सकते हैं। अब हम सवाल को हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि R3 बराबर
R4 बराबर, उसको हमने चौथे नंबर का प्रतिरोध तार माना है, तो R4 बराबर 3 ओम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कह रहे हैं कि इसमें चालक के श्रेणियों के मध्य विभवांतर क्या होगा, तो हमको यहाँ पर लिखना है धारा I बराबर। अब देखिए धारा I बराबर क्या है, 2 एम्पियर, क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम परिपथ को गौर से देखते हैं, ये देखिए आपको परिपथ दिखाना चाहते हैं, जब हम परिपथ को गौर से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 3 ओम का प्रतिरोध तार है, जो R4 नंबर का तार आपको दिख रहा है फिगर पे, वहाँ पर वही धारा पहुँचेगी जो प्लस की तरफ से धारा आ रही है, फाइनली 3 ओम पर पूरी धारा बहेगी। इसका मतलब ये है कि 3 ओम प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग से ज्ञात करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क, और ये हो जाएगा V बराबर IR। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं V बराबर IR4। आगे चलते हैं, V बराबर I का मान है 2 और R4 का मान है 3, तो ये हो जाएगा 6, और आगे क्या लग देंगे, वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया कि 3 ओम के जो प्रतिरोध तार है उसके सिरों के मध्य विभवांतर वो हमारा 6 वोल्ट का रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 29 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा, और नंबर 3 में बिंदुओं A व B के बीच में विभवांतर। ये 3 पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने के लिए परिपथ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ। ठीक, चलिए भाई अब वैद्युत परिपथ बनाते हैं। यहाँ पर परिपथ आपके सामने बन करके तैयार हो गया है। अब हम इस परिपथ में जो है R1, R2, R3 और R4 को मानते हैं ताकि सवालों को हल किया जा सके। तो हमने इसे माना R1, इसे माना हमने R2, फिर इसे माना हमने R3 और इसे हमने मान लिया जा करके R4। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि R1 व R2 का परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 5 ओम, R3 बराबर 9 ओम, R4 बराबर 5 ओम। जो भी चित्र में मिल रहा है सबको नोट कर देते हैं। विद्युत वाहक बल E बराबर 29 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर, ये हो गया आपका 5 ओम। चलिए सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब पॉइंट नंबर 1 में है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो पॉइंट नंबर 1, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि R1 व R2, चित्र पे देखिए R1 व R2 श्रेणी क्रम में, क्योंकि इनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, और हमने इसको नाम दिया R बराबर, ये हो जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2। अब देखिए भाई R1 कितना है, R1 है 4 ओम और R2 कितना है 5 ओम, तो टोटल कितना ओम हो गया 9 ओम। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखिए 4 ओम और 5 ओम के जो प्रतिरोध, तार का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम आया है,
और जो प्रतिरोध R3 है 9 ओम, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर 9 ओम व R3 समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा जरा आप देखेंगे हमारे साथ। तो ये हो जाएगा आपका, इसे हम नाम दे देंगे R डैश। तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R3। ये हो गया आपका 1/R डैश बराबर 1/9 प्लस 1/9। और ये हो जाएगा आपका 1/R डैश बराबर 2/9 और R डैश बराबर हो जाएगा 9/2। R डैश बराबर 4.5 ओम। ये आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब आप देखेंगे चित्र को फिर से कि अगर आप यहाँ पर 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध तारों को हटा करके इसकी जगह पर आप एक 4.5 ओम का प्रतिरोध तार लगा दें, ठीक है, तो उसके साथ R4 5 ओम का जो प्रतिरोध तार है वो किस क्रम में रहेगा? ये रहेगा श्रेणी क्रम में। तो आइए चलते हैं, उसको हल करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R डैश व प्रतिरोध R4 श्रेणी क्रम में है। अतः इनका परिणामी प्रतिरोध, और अब हमने इसको नाम दे दिया R डबल डैश। बहुत दिमाग लगा करके काम करना है। R डबल डैश बराबर R डैश प्लस R4। R डैश का मान है 4.5 और R4 का मान है 5, तो ये हो जाएगा 9.5। अब नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध और ये हो जाएगा आपका RAB बराबर R डबल डैश प्लस आंतरिक प्रतिरोध R। तो 9.5 धन 5, आंतरिक प्रतिरोध का मान 5 दिया गया है, 9 5 14, तो 14.5 ओम। ये आपका आंसर हुआ। तो पहला उत्तर आप निकाल करके लाए हैं। आंसर शीट से आपके आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जब हम आंसर शीट से आंसर को मिलाते हैं तो 100% आंसर सही पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 2 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। ये आपसे कह रहा है कि परिपथ की धारा बताइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा परिपथ की धारा, ये हमारा प्रश्न है। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा आपका कि पहले लिखेंगे परिणामी प्रतिरोध, ठीक है, और परिणामी प्रतिरोध इसका नाम हमने दिया है RAB बराबर 14.5 ओम। और इसके बाद विद्युत वाहक बल, और वो दिया गया है E बराबर हमको 29 वोल्ट, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि I बराबर, ठीक है, I बराबर कैपिटल E अपॉन, ठीक है, कैपिटल E अपॉन RAB, ठीक। अब यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं,
वो ये हो जाएगा आर ए बी बराबर आर प्लस आर डैश, यहाँ पर हमने ऐसे मेंशन कर दिया। तो ये हो गया आपका आई बराबर 29/14.5 और ये आ गया हमारा 2 एम्पियर। तो आपका आंसर आया कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है। आप इसे आंसर शीट में आंसर के रूप में मेंशन कर देंगे। आंसर मिलाते हैं तो आंसर सही है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दोस्तों सवाल को जब हमने देखा तो बी बिंदु को देख करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध है उसे हम आर ए बी न कह करके आर ट्रिपल डैश के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो हमने थोड़ा सा संशोधन करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच में विभवांतर क्या होगा, और हमारा ये मानना है कि शायद इन्होंने पूरे परिपथ को ए बी नहीं माना है, ए बी सिर्फ उतने ही हिस्से को माना है जहाँ पर 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध तार लगे हुए हैं। तो ये हो गया आर ट्रिपल डैश। इसके बाद जो ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर भी थोड़ा आंशिक परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हम आर ए बी ना कह करके आर ट्रिपल डैश कहेंगे। तो ये आर ए बी जहाँ जहाँ आया है वहाँ वहाँ उसको हटा करके आर ट्रिपल डैश करेंगे। तो ये हो गया आपका आर ट्रिपल डैश। इसके बाद ये हो गया आर ट्रिपल डैश, ठीक है। इसके बाद ये आपका आ गया आर ट्रिपल डैश, जहाँ ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए ये जो प्रतीक हम लेते हैं आप इनको अपनी सुविधा के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब जैसे आपको मन कर रहा है। अगर उसका नाम आपको आर ए बी रखना है आप आर ए बी रखें, आर रखना है आर रखिए, आर डैश रखना है आर डैश रखिए। हमारा काम है सवालों का मैकेनिज्म आपको समझाना। अब ये हमने क्यों ऐसा संशोधन किया, क्योंकि जो हमारा तीसरा बिंदु है उस बिंदु के अनुसार इन्होंने हमको ये समझाने की कोशिश की है कि ए और बी के बीच में सारे प्रतिरोध ए और बी के बीच में नहीं लगे हुए हैं। तो पॉइंट नंबर 3 को हल करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कि आपको मान निकालना है कि बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर, बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर। यहीं से हमारे दिमाग में आइडिया आया कि भाई परिणामी प्रतिरोध को आर ए बी ना कहा जाए, क्योंकि अगर परिणामी प्रतिरोध को आर ए बी कह देंगे तो ये जो बिंदु तीसरा है यह हमारे सवाल के अंदर सही तरीके से सेटअप नहीं हो पाएगा। आइए समय बर्बाद न करते हुए हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि धारा का मान वही रहेगा जो हमने निकाला है। तो अभी हमने धारा का मान कितना निकाला है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा आई बराबर 2 एम्पियर। इसका मतलब ये कि जो आप परिपथ देख रहे हैं उस परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध जो आपका 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, 4 ओम, 5 ओम और 9 ओम का, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो किस नाम से जाना जा रहा था, वहाँ पर जहाँ देखते हैं वो हमने जाना है। थोड़ा सा बैक करेंगे, उसको हमने ये मान करके हल किया है कि वो है आर डैश, ये है 4.5 ओम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर डैश बराबर 4.5 ओम, आर डैश बराबर 4.5 ओम। और हमको निकालना है विभवांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर और हम ये लिख सकते हैं वी ए बी। ये बता रहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच में। अब नीचे हम लिखेंगे ओम के नियम से, और ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वी ए बी बराबर आई आर डैश। ये वो प्रतीक हैं जिनका हमने सवाल का हल निकालते समय प्रयोग किया है। अब आगे चलेंगे। आई का मान कितना है, 2, और आर का मान कितना, आर डैश का मान कितना है,
4.5 और जब इनका आपस में गुणा किया तो हमारा निकल करके आ रहा है 9 वोल्ट। देखिए सवाल हल करते समय अगर हमें कहीं चलते सवाल में संशोधन करना पड़ जाए तो आप इससे हमारी टीम के कार्य प्रणाली पर उंगली ना उठाइएगा। बस हमारा उद्देश्य ये होता है कि जितना भी आपको बताया जाए समझाया जाए वो एकदम स्पष्ट हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 के पार्ट नंबर 3 को आपने हल कर दिया और बिंदुओं ए और बी के बीच में जो विभवांतर है उसकी गणना की कि वो 9 वोल्ट आ रहा है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने स्टूडेंट स्कूल के ग्रुपों में इसे साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में यूं ही जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल कराने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।